आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और योग के लिए जाति या वर्ग नहीं, अपितु आत्मिक स्थिति और संस्कार चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान और जाति वर्ग की मान्यता की सच्चाई को समझते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले 14वीं शताब्दी में संत श्री रविदास जी का जन्म हुआ। संत रविदास जी एक महान संत, ज्ञानी और कवि थे। उन्होंने समाज में ऊंच नीच और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए और सभी को समानता का पाठ पढ़ाया। उनकी जीवनी में आध्यात्मिकता, प्रेम और सेवा का संदेश है। संत रविदास जी के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वे अनुसूचित जाति से थे, जबकि अन्य स्रोतों के अनुसार वे दलित समुदाय से थे। ये भी कहा जाता है कि वे चमार जाति से थे। उनके जीवन और शिक्षाओं में जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। संत रविदास जी ने लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। उन्होंने भक्ति और सेवा के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। संत श्री रविदास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। संत रविदास जी के कार्यों से हमें यही पता चलता है कि जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति इंसान की असली पहचान नहीं होती। उनकी शिक्षाएं ये भी दर्शाती हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की असली महानता उसके कर्मों और उसके आंतरिक आत्मिक गुणों में होती है। असली महानता जाति या सामाजिक स्थिति में नहीं होती है। उन्होंने अपने उपदेशों में आत्मा की शुद्धता, प्रेम और सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेशों ने लोगों को अपनी आंतरिक सच्चाई और आध्यात्मिक करने की ओर अग्रसर किया। संत रविदास जी की शिक्षाएं भारत के बहुत से प्रांतों में ज्यादा प्रभावी थीं। पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में उनकी शिक्षाओं का विशेष प्रभाव रहा। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाया। संत रविदास जी के अनुयायी और उनकी शिक्षाओं को मानने वाले समुदाय हैं। उनकी शिक्षाओं को मानने वाले समुदाय सक्रिय हैं। अपने अनुयायियों को सेवा, प्रेम, सहयोग और दया के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने समाज में जाति, धर्म और वर्ग भेदभाव को मिटाने के लिए सेवा को भी महत्वपूर्ण बताया। संत रविदास जी ने सेवा की बात करते हुए स्नेह, सम्मान और आत्मा की शुद्धता पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं सेवाएं के विभिन्न आयामों के बारे में बताते हुए ये भी कहा हुआ है कि सेवा केवल धन, शारीरिक मेहनत या ज्ञान की ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे स्नेह और सहानुभूति की भी होनी चाहिए। वे लोगों को प्रेरित करते थे कि वे अपने आसपास के लोगों की मदद करें, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के रूप में हो। उनकी सेवा का मूल उद्देश्य था समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना। उनकी शिक्षाओं में आत्मा की शुद्धता, सेवा और प्रेम के माध्यम से समाज में सुधार लाने की बात की गई है। वे लोगों को दूसरों की भलाई के लिए काम करने और समाज में सहयोग की भावना विकसित करने की प्रेरणा देते थे। आज के संदर्भ में भी संत रविदास जी की प्रेम, समानता और सेवा की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाओं में जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को मिटाने की बात की गई है। जाति या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर ज्ञान, सेवा और प्रेम को महत्व देना चाहिए। सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। सच्ची सेवा, प्रेम और ज्ञान की आवश्यकता को समझना चाहिए। हमें भी समाज में समानता, भाईचारे और सहानुभूति को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। सिंहावलोकन। संत श्री रविदास जी के जन्म से भी पहले सुदूर अतीत से ही भारत में प्रायः ऐसा माना जाता रहा है कि मनुष्य की उच्चता या निम्नता का संबंध उसकी जाति वर्ग से होता है। मनुष्यों को उनकी जातियों के आधार पर छोटा या बड़ा माना जाता रहा है। ज्ञान के आधार भी छोटा बड़ा मानने की मान्यता रही है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार भी कुछ उच्च वर्ग और जाति वाले लोगों को ही हुआ करता था। ज्ञान पर अपना स्वामित्व जताने वाले तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग ने ही द्वापर युग के आरंभ से यह जाति पाति इत्यादि की प्रथा और मान्यता प्रारंभ की थी। यह प्रथा, सिस्टम हजारों वर्षों तक चलती रही, लेकिन यह मनुष्य के जीवन की वास्तविकता नहीं है। ये ठीक है कि ज्ञान के संस्कार और आत्मा की उच्चतम स्थिति बनाने के लिए ठीक उसी प्रकार के अनुकूल वातावरण, संगति और संस्कार बनाने का पुरुषार्थ का होना जरूरी होता है। ज्ञानी और आत्मिक अनुभवों की स्थिति बनाने के लिए वैसे ही ज्ञान के संस्कार और वातावरण होना जरूरी है। लेकिन जरा विचार कीजिए, मनुष्य की जीवन यात्रा केवल एक जन्म की ही तो नहीं है। मनुष्यों की यह अनेक जन्मों की यात्रा है। मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं।
जिस किसी व्यक्ति को उसके वर्तमान जन्म जीवन में उसको वैसी तपस्या का पुरुषार्थ करने के लिए अनुकूलता और वातावरण की परिस्थिति नहीं मिली है, तो ये भी तो हो सकता है कि उसे उसके पूर्व जन्मों में वैसी अनुकूलता और परिस्थिति मिली हो और उसने वैसा पुरुषार्थ पूर्व जन्म ही कर लिया हो। इसलिए केवल वर्तमान समय की स्थिति को देखकर ही किसी मनुष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। से ही मनोविज्ञान और विकासवाद का सिद्धांत भी इस प्रथा को गलत मानता है। आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान की स्थिति के लेवल पर और आत्मिक स्थिति अर्थात परमात्मा लौकिक अनुभवों के लेवल पर, श्रेष्ठ आचरण के लेवल पर तथा पुण्य कर्मों की जमा पूंजी के लेवल पर कोई भी एक ही व्यक्ति या एक ही जाति या एक ही वर्ग या एक ही धर्म केवल अपना स्वामित्व या एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान आत्मिक स्थिति, श्रेष्ठ गुणों और आचरण और पुण्य कर्मों की स्थिति के उच्चतम लेवल का स्वामी तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ऐसी स्थिति बनने या बनाने में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति किस जाति, समाज, वर्ग या धर्म का है। वैसी उच्चतम और दिव्यतम स्थिति बनाने के लिए सिर्फ व्यक्ति की स्वयं की तपस्या का पुरुषार्थ और पराक्रम तथा अनिवार्य रूपेण परमात्मा की अनुकंपा की जरूरत होती है। बाकी इसका जाति इत्यादि का कुछ लेना देना या संबंध नहीं है। संत श्री रविदास इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। कहते हैं कि वे दलित जाति समाज में पैदा हुए थे, लेकिन उनके गुण, स्वभाव, आचरण, ज्ञान और पुण्य कर्मों की स्थिति महान थी। आज भारत में उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं और व्यवहारिक आचरण को प्रैक्टिकल में मानने वालों का एक समुदाय है। मेरे अपने अनुभव में मैं भी ऐसा मानता हूं कि आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान, आत्मिक स्थिति और पुण्य कर्मों के विषय को किसी जाति वर्ग से नहीं जोड़ना चाहिए। ये चीजें अपने आप में अपनी निजता रखती हैं। इन पर सबका अधिकार है। इसके लिए सिर्फ वैसी अनुकूलता और पुरुषार्थ जरूरी होता है। ज्ञान, योग और कर्म का मार्ग ऐसा है कि यह मनुष्यों की बनाई हुई किसी प्रकार की जाति, वर्ग और धर्म की मान्यताओं की सीमाओं को नहीं मानता है। इसे ईश्वरीय मार्ग कहें या इसे ईश्वरीय विधान कहें, जो नाम दें, यह मार्ग सिर्फ उचित दिशा में पुरुषार्थ और परमात्मा की अलौकिक अनुकंपा को मानता है। थैंक यू।